Hello, friends, and in the series of taking up one question each in our individual interaction, we are picking up General Studies paper 2 questions and trying to see what we can learn and how we can better appreciate time management and also ideas which must be there by making our answer writing as effortless as possible. So let's see, discuss the critical role of ASHA and Anganwadi workers as a connecting link between community and the state in promoting health, reducing malnutrition, and controlling pandemic in rural areas. So very specific question, a bit, I should say, a narrowed down question. It is asking the role of ASHA and Anganwadi workers. और कैसे वो connecting link है between the community and the state. That means we have to visualize state as one instrument and Anganwadi workers and ASHA, they both as tools and how they are promoting health, reducing malnutrition and controlling pandemic in rural areas. So that means COVID के time का है ये. And we have the opportunity to make an innovative start in this question because it can be done in so many ways. So let's see. ASHA and Anganwadi workers are uh, voluntary grassroots level service taken mostly by women. Okay, this is a good start, but then it could have been और ज्यादा अच्छा phrase आ सकता है जैसे आशा and Anganwadi workers are dedicated and you can say rather than saying grassroots अच्छा है voluntary grassroots level service is a good word phrase आया और भी इससे ज्यादा हम phrase लेके आ सकते हैं by bringing some kind of within quote कोई अगर हम टर्म लिखना चाहें वी वांट टू जैसे क्रांतिवीर or whatever like any kind of such sort of phrase which can give better direction to the question when it is seen in a competing manner. So they work as a part of behavioral and nudging aspect of governance. अभी ज्यादा हो गया मतलब अच्छा पॉइंट है बहुत जबरदस्त पॉइंट है लेकिन क्या ये वाकई इंट्रोडक्शन में होना चाहिए था और ये एक आई शुड से इंटेंजिबल एस्पेक्ट है तो पहले टेंजिबल पार्ट पे बात करनी चाहिए. तो आप सीधा ही शुरू में अगर लेके आते कि स्टेट जो है इंडिया में जो स्टेट है या कोई भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है हाउ फॉर दैट both in the physical terms and also in terms of human resource development, that is physical infrastructure and also in human infrastructure कितना important है एजुकेशन malnutrition या जो भी बात है उसको उसको गोल अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप एमडीजी मत लेके आओ लेकिन एसडीजी लेके आ सकते हो कि अगर इंडिया को एसडीजी का गोल पूरा करना है तो उसके अंदर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को लेके आना पड़ेगा. मतलब आप ऐसा कुछ कर सकते हो. यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू कैन बी इनोवेटिव. सो कनेक्टिंग लिंक है पंचायती राज फेस चैलेंजेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड रिसोर्सेज. तो इसकी जगह उल्टा लिखते कि आशा एक्ट्स एज ए ब्रिज. आशा वर्कर्स आर डूइंग द ड्यूटी जो कि पंचायत किन्हीं भी कारणों से शायद नहीं कर पाती है. यानी जो आशा वर्कर है वो पंचायत की एक तरीके से मेंबर भी है यानी कि ग्राम सभा की मेंबर भी है वो. तो यानी ग्राम सभा की ड्यूटीज को समझते हुए आशा जो है वो ये वाला काम भी कर रही है. तो एक तरीके से सिम्बियोटिक रिलेशन हो गया. चलिए आगे. तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है. चलिए तो आप क्वेश्चन का जो ये वाला आंसर का जो एस्पेक्ट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग द रियल फेस. ये भी एक स्टाइल है आंसर राइटिंग का जिसके अंदर आप ग्रास रूट और एकदम रियलिस्टिक पिक्चर देते हो. लेकिन एक पिक्चर हो सकती है जिसके अंदर आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हर एलिमेंट में फ्यूचरिस्टिक लेके आ सकते हो. आप यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि इंडिया का जो मिशन इंद्रधनुष है वो आंगनवाड़ी वर्कर की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है. आप लिख सकते हो कि कैसे जो ये जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात है जब भी इसके इनोवेशन की बात आती है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है. यानी कि अगर गांव में एक गांव से अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी दूर है और अगर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज की बात है सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज की बात है तो उसके सक्सेसफुल करने में आंगनवाड़ी वर्कर का रोल है. तो ये दिख रहा है लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इसको और स्ट्रक्चर किया जा सकता है. चलिए आगे. ड्यूरिंग कोविड जीविका एसएचजी ठीक बात है. आशा वर्कर इन बिहार कनेक्टिंग किचन सही बात है. सो दे आर इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट टू ऑफर गवर्नेंस फॉर पीपल इन टारगेटेड मैनर. अब लेकिन कमाल की बात क्या है हमने उन्हें इनफॉर्मल बना दिया, हमने उनको उनके बिना काम भी नहीं चल सकता. तो आपको उनको प्राइम पोजीशन देनी है आंसर में कि कैसे उनका जो सोशल सिक्योरिटी है या कैसे उनका लिवलीहुड है वो अगर थोड़ा सा और उठाया जाए तो वो अपने काम में और कैसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके आएंगे. एक तरफ हम उन्हें वॉलंटरी भी कह रहे हैं, एक तरफ उन्हें इनफॉर्मल भी कह रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं उनके बिना काम भी नहीं हो सकता. तो शायद उनकी इज्जत और उनका जो हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो और ज्यादा
इंडिस्पेंसिबल हो सकता है। अगर आप आंसर लिखते टाइम ये सोचोगे यार इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपके पॉइंट्स और भी अच्छे और स्ट्रक्चर्ड आएंगे। चाहे फिर उसमें नीति आयोग का कुछ लिख दो, उसके अंदर स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड का कुछ लिख दो, उसमें किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो। कनेक्टिंग लिंक बोला है, तो कनेक्टिंग लिंक एक डेवलप्ड स्टेट को ले लो। अगर इंडिया के बीमारू स्टेट से भी आप किसी स्टेट को बाहर निकालना चाहते हो तो उसका भी नाम ले लो, आपके नंबर ही नंबर आएंगे। ये आपके हाथ में है। लेकिन ये अच्छा आंसर लिखा, लेकिन बात यह जब 3,000 लोग लिखेंगे इसको, 12,000 लोग लिखेंगे, तो क्या 12,000 में से टॉप 100 200 में ये आंसर आ सकता है? आपको ये सोचना है। लिखा तो बढ़िया है। चलिए आगे। आर फाउंडेशनल कैटलिस्ट, आई लाइक द लाइन बेटर, दिस इज द मच बेटर लाइन। मतलब मच बेटर का मतलब है कि और ज्यादा फ्रेज है। चलिए आगे। क्रिटिकल रोल, चलिए चलिए चलिए। डोर टू डोर, इंद्रधनुष, चलिए। माइक्रो लेवल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है ये, बहुत ज्यादा अप्रोच इसकी अच्छी है। माल न्यूट्रिशन में क्रिटिकल लिंक आपने बताया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बताया, बहुत मतलब ये स्ट्रक्चर्ड है। दिस आंसर इज, पहले वाले आंसर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास, लेकिन सेकंड आंसर जल्दी पढ़ा जा सकता है, इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ज्यादा अप्रोच है, इनोवेटिव थोड़ा ज्यादा है। हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां हो, लेकिन ये एक मतलब फिर भी काफी स्ट्रक्चर्ड आंसर है ये। मतलब पहले वाला भी स्ट्रक्चर्ड था, बट वी हैव टू सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सच कि हर कोई अप्रोच कर सकता है, तो हम उसके अंदर और कैसे अपने आप को स्ट्रक्चर्ड रखेंगे। सो आई गिव मोर परसेंटेज टर्म्स टू दिस आंसर rather देन द फर्स्ट वन। चलिए आगे। अब recognizing the game changer role played by आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर ड्यूरिंग पेंडेमिक आफ्टरवर्ड्स मेड द इंटीग्रल। अब ये और भी देखो, इंट्रोडक्शन में देखो और ज्यादा एक इंट्रोडक्शन अच्छा दिया गया, मतलब अच्छा इन द सेंस जिसके हम बात करते आ रहे हैं सिंस वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। इंद्रधनुष की बात कर दी, देखो इंद्रधनुष सभी ने लिखा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात कर दी, जनरल अवेयरनेस की बात कर दी, माल न्यूट्रिशन, चलिए आगे चलिए आगे चलिए, डिलीवरी की बात कर दी, कंट्रोलिंग पैंडेमिक, डेटा कलेक्शन, कोविड इंडिकेशन। तो तीनों आंसर टक्कर में है। लेकिन अगर 100 आंसर ऐसे हो जाएंगे फिर एग्जामिनर क्या करेगा? सबको नंबर थोड़ी ना दे देगा वो। क्या करें, सभी लोग लिख रहे हैं, सभी टक्कर में लिख रहे हैं, अब क्या करें भाई? चलिए आगे। तो यानी लड़ाई बहुत छोटी रह जाती है फिर। चलिए फॉर्मुलाइजेशन, एक मिनट नीचे लाइए नीचे लाइए। फॉर्मुलाइजेशन, लेट मी रीड दैट फॉर्मुलाइजेशन। Sorry, sir. नो प्रॉब्लम प्लीज। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी, चलो चलो, टाइमली पेमेंट द सैलरीज, प्रॉपर रिम्यूनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क्स, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिपोजिटरी। ठीक बात है, अच्छा लिखा। दिस इज आल्सो लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड पॉइंट्स, सो एग्जामिनर इज मे नॉट बी इम्प्रेस्ड विद ऑल द आंसर्स ऑफ दीज सॉर्ट्स, बिकॉज हर कोई सारा का सारा लाएगा तो फिर अब क्या किया जाए? अब एग्जामिनर क्या ढूंढे? तो कुछ और ढूंढेगा, इन्हीं चीजों को कुछ और ढूंढेगा, वो उसको ज्यादा नंबर देगा। चलिए आगे। आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स is very crucial, greatly contributed rural economy, clear achieving our health and nutrition goal। ठीक बात है। डोर टू डोर, देखो यहाँ भी डोर टू डोर सर्वे आ गया, यहाँ भी प्रेग्नेंट वुमेन आ गया, यहाँ भी इम्यूनाइजेशन आ गया, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर आ गया, कम्युनिटी लेवल आ गया, इशू आ गया, मान चलो चलो चलो, अब ये भी वही कर रहा है। चलिए चलिए चलिए। आयुष्मान भारत मिशन आ गया, डिमांड फॉर बेटर। अब देखो इशू भी बताए कि क्या इशू है, देखो ये बताया ना अपने आप ही कि उनका ये इशू है, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तो थोड़ा अलग आया कि हाँ ये एंगल भी, एलिमेंट भी लेके आए। आशा वर्सेस आंगनवाड़ी वर्कर, क्योंकि क्वेश्चन सब कुछ तो नहीं बताएगा कि भाई एग्जैक्टली तुम यही करो, आपको सोचना है 1,000 लोग क्या कर सकते हैं। अब 1,000 लोग यही सब आंसर लिखेगा तो कैसे नंबर देगा भाई एग्जामिनर? सबको 6 6 6 नंबर देगा, सबका इंटरव्यू आ जाएगा यार ऐसे तो। फिर कैसे सिलेक्शन होगा? एलिमिनेशन है ना, इट इज नॉट सिलेक्शन, इट इज एलिमिनेशन। चलिए आगे। चलिए आगे। आशा वर्कर हैव डीप पेनिट्रेशन इन द, ओके, गवर्नमेंट एंड, ओके ठीक बात है, appeared in all the rural and urban areas. Okay, as far as Asha is concerned, being a female, they had personal touch with the women। ये वाला एंगल लेके आगे बताइए। They can communicate with them। लिंक बना दिया उन्होंने, ये वाला एलिमेंट लेके आए कि वो आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा जिसे कहते हैं कि एक स्मूथ और स्ट्रीमलाइन तरीके से काम होता है। फॉर्मूला बनाया, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स टुगेदर, वो जो है एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, प्री स्कूल एजुकेशन, सब कुछ तो सभी लोग लिख रहे हैं। हेल्दी बॉडी, डाइटरी बेबी, इन डूइंग सो दे प्रोवाइड, बिल्कुल दे कैन बी फर्दर ट्रेंड। अब देखो उनकी ट्रेनिंग की बात भी, चलिए आगे चलिए। सोशल ऑडिट की बात हो रही है। उसके बाद जो है आम बैठक, उनकी आम बैठक कराई जाती है जहां पर जो है आंगनवाड़ी वर्कर, और चलिए ऊपर चलिए, वुमेन चीफ, चलिए चलिए चलिए। चांसेस ऑफ मिस गवर्नेंस मिनिमाइज हो रहे हैं, कोविड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, पोलियो वैक्सीनेशन किया। तो अब बताइए एग्जामिनर के सामने कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लेके आया है वो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जामिनर को दिख गया, अभी तक कहीं दिखा नहीं था, तो आधा नंबर बढ़ा देगा वो।
क्योंकि बाकी सब तो सभी ने लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नहीं लेके आया था। अब वो आधा और ले आया तो उसने आधा नंबर बढ़ा दिया, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में है तो कुछ नंबर इस बात के कट जाएंगे कि भाई बड़े बड़े पैरा हैं, कम शब्दों में बात को कहना है, तो कोशिश की जा रही है। चलिए आगे चलिए। अब ये देखिए, सर्वे हेल्थ एंड रिलेटेड इवेंट्स, आशा ने कंट्रीब्यूशन किया। इनेबलिंग एक्सेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, कितना अच्छा लाइन है। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन बहुत बढ़िया। प्रोवाइडिंग ड्रग्स, नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव, आंगनवाड़ी सेंटर जो है इंडियन गवर्नमेंट 1975 से बना, बेसिक हेल्थ केयर, तो ये भी समझ में आ रहा है। यानी कि कुछ भी जार्गन लिखने से ज्यादा जब आदमी ऐसे भी लिखेगा तो कुछ नंबर आने के चांसेस होंगे। चलिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, चलो चलो चलो। प्री स्कूल फॉर्मल न्यूट्रिशन, मिड डे मील स्कीम, पोषण हुआ, पोलियो ड्रॉप हुआ, कोविड-19, चलिए इन्होंने भी सब बता दिया, इन्हें सब ने सब कुछ बता दिया। तो करें क्या? क्वेश्चन है कि अब क्या करें, सबको सब कुछ आता है भाई। चलिए अब यहाँ भी आ जाते हैं। आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर, ग्रास रूट लेवल, वही शब्द वही बातें। प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट स्कीम, बेनिफिट टू द पीपल, लास्टिंग सक्सेस, पब्लिक हेल्थ केयर। चलिए आगे चलिए। फर्स्ट लेवल, लेकिन यहां पर थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। फर्स्ट लेवल पोषण अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रोवाइडेड अनकुक्ड फूड। सेकंड लेवल पे चलेगी, बिस्किट तक ले आइए, बताइए कि बिस्किट मिल रहे हैं प्री नेटल मदर को अंडर 3 इयर्स को, यानी हंगर और SDG 2। हमने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाने चाहिए, देखिए आ गए। बस यहीं से फर्क आ गया। चलिए, अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, प्लेकार्ड, देखो बताया, प्लेकार्ड बनाओ, फ्लैश कार्ड बनाओ, कम बोलना है। आईएएस ऑफिसर है, थोड़ा सा बोला, बाकी काम सेक्शन ऑफिसर के लिए छोड़ दिया, वो बनाएगा बैठ के। आईएएस आया, छोटा छोटा बात बोला। चलिए आगे चलिए। पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए देखो, कंट्रोलिंग पेंडेमिक, यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन क्रिटिकल सिचुएशन, सी द लैंग्वेज, चेकिंग टेम्परेचर, बेसिक मेडिसिन, विटामिन C, पक्का ये डॉक्टर है क्या? अवेयरनेस फॉर टेकिंग कोविड टेस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि कोविड के टाइम की बात हो रही है। डेटा प्रोक्योरमेंट, एफिशिएंट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आई लाइक द 3 लाइन्स, वेरी साइंटिफिक। चलिए आगे चलिए। रिसोर्स क्रंच, अब देखिए उनको, एब्सेंस ऑफ बेसिक मार्क सैनिटेशन इन रूरल यूपी एंड बिहार, नॉट इनफ सैलरी, यूपी और बिहार ही मरेगा। चलिए आगे चलिए। मतलब सैलरी कम हरियाणा में भी हो सकती है, लेकिन यूपी बिहार ही लिखा जाएगा। चलिए आगे चलिए। फिर हो गया, दैट्स ऑल। सैलरी दे नीड टू बी, सो क्वेश्चन इज कि लास्ट क्वेश्चन ने पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में उसको बराबर तवज्जो दी, क्योंकि अभी पेंडेमिक नहीं है और आप उसको अभी लिख रहे हैं, तो आप सब लोगों ने उतनी पेंडेमिक को फील नहीं किया और पेंडेमिक को उतनी गहराई से नहीं लेके आए जितनी गहराई से लाना चाहिए था। तो एक पार्ट क्वेश्चन का लॉपसाइडेड हो गया, एक नहीं हुआ। बाकी बहुत सारी चीजें सेम है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा वही आगे निकलने के लिए देखो नीचे लिखा भी है। IDG गोल्स ऑफ 1, नो पॉवर्टी, हेल्थ 5, अचीविंग वेलफेयर स्टेट। टॉपर मौका ढूंढता है या ढूंढती है, कैसे मैं घुसाऊं, कैसे मैं नई चीज को घुसाऊं, इतना ब्रॉड लेके चलता है। बाकी सब क्वेश्चन को देखकर शायद जस्टिफाई करने की या अपनी नॉलेज को सैटिएट करने की या बताने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्क हमें खत्म करना है, ये फर्क हमें देखना है। अब ऊपर चलिए। अब देखो, 50% पार्ट इज विद द पेंडेमिक, 50% पार्ट विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये है ना, नीचे लाइए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्कस द क्रिटिकल रोल ऑफ accredited social health activities and workers that connect between community and state in promoting health and malnutrition and controlling pandemic in rural areas. सॉरी, कंट्रोलिंग पेंडेमिक इन रूरल एरियाज, ये जो सेकंड पार्ट है इसको हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सॉरी, आप समझे? चलिए ऊपर चलिए, आप खुद देख लीजिए। अब ये आंगनवाड़ी वाला पार्ट है कोविड के अंदर, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ में बात कर दी, बाकी तो नहीं करी। चलिए आगे ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। अब यहां पर भी जो है यहाँ बात की, यानी ये एक अप्रोच जो लिखने की है, इस आंसर के लिखने की अप्रोच से आप कह सकते हैं कि ये भी अप्रोच बहुत अच्छी है। प्रोवाइडेड आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, पैरा थोड़े छोटे हों और आप जो है बता पाओ, तो ये भी अच्छा आंसर है। कोशिश अच्छी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी की, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करना है। चलिए ऊपर चलिए और ऊपर चलिए। अब यहां पर भी जो है WHO की बात होगी, कोविड, लेकिन कोविड के अंदर जैसे वो बात लिखी है कि मास्क नहीं है, उसके बाद सैनिटाइजर नहीं है, मतलब क्या बात है वो एग्जैक्ट आप, मतलब आई कुड फील दैट हाउ ए पर्सन थिंक्स इज एक्चुअली राइटिंग। सो अवॉइड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मोर एंड मोर, ब्रिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मोर एंड मोर। तो अच्छा लिखा ये भी, लेकिन क्या पूरा का पूरा दोनों पार्ट को बैलेंस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और ऊपर चलिए, ऊपर चलिए और ऊपर चलिए और ऊपर चलिए। चलिए, अब ये स्कोप, आगे का स्कोप का क्वेश्चन में डिमांड थी, ये देखने वाली बात है। कंट्रोलिंग पैंडेमिक ठीक बात है, लेकिन क्या जनरलाइज कर दिया थोड़ा सा, और सिंपल हो सकता था
और थोड़ा कम टेक्निकल हो सकता था। चलिए और ऊपर चलिए। तो क्रिटिकल रोल इन कंट्रोलिंग पैंडेमिक, स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, बिल्कुल सही बात है। अवेयरनेस, कोविड, ये भी बात ठीक है, लेकिन और जैसे अच्छा लिखा है, जैसे मैंने कहा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड अटेम्प्ट्स। और अब और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए। ये भी अच्छा अच्छा आंसर है। ऊपर चलिए और ऊपर चलिए। इन ये भी आ गया आपका पेंडेमिक, कंट्रोलिंग पेंडेमिक ड्यूरिंग कोविड, जीविका, ये भी बात ठीक है, बिल्कुल बताया। और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए। आई थिंक इट इज डन नाउ। So good effort, more or less on the track. But my question is that if majority of the candidates are going to write the same thing, how how examiner is going to check? Because most of the people are writing the same thing. It becomes very difficult and it is very, very demanding. So this is very important that we have to be smart, we have to be focused, and we have to be happy. And जैसे मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, क्यों नहीं लेके आए? आई वॉज नॉट अवेयर कि एसडीजी या बाकी जो गोल है, मैं तो और भी ले आऊंगा, सिर्फ एसडीजी नहीं लेके आऊंगा, मैं तो और भी घुसा दूंगा एक दो चीजें। तो बट लेकिन फर्क है, फर्क है। द कैंडिडेट, द वन हु इज राइटिंग मस्ट बी अप्रिशिएटेड बिकॉज उसकी एज, आप अपने एज पे ये कर पाओ, ये बड़ी बात है। कर तो इसको कोई भी देगा, अपनी एज में आप कर पा रहे हो, बस ये बड़ी बात है, यही है चैलेंज। वरना कोई ऐसी बात नहीं बताई कि जो ना हो रही है, लेकिन उसको बताना इसलिए मुश्किल हो जाता है। सो दिव्या, व्हाट डू यू से? सर क्वेश्चन की डिमांड को समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स बैलेंस होने चाहिए सर। ओके, थैंक यू आंचल। सर फ्रेजेस आनी चाहिए, और पहले टेंजिबल पार्ट को छूना है, देन इंटेंजिबल पार्ट लेके आना है। लेके आओ, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को रखो बिल्कुल समझ के। ओके मानसी। तो जैसे कल भी बात कर रहे थे कि क्वेश्चन की डिमांड तो सब लोग समझ रहे हैं, बट अब आंसर जो थोड़ा सिमिलर हो रहा है, तो उसमें अब उसको कैसे हम डिफरेंट बना सकते हैं, उसमें मतलब और माइन्यूट डिटेल्स में स्पेसिफिकली बिल्कुल मेंशन करना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जैसे सैंपल आंसर में था कि बिस्किट्स दिए जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा और वो डिफरेंट हो जाता है। सब नहीं लिख पाए, सब नहीं कर सकते। अब आप वो ऐसा सब नहीं सोचते कर ही नहीं, सकते आप हैं ऐसा लिख नहीं सकते हैं? सर, वो हाँ, वो डेली प्रैक्टिस में अब उसी तरीके से थिंकिंग आनी चाहिए, वो तभी आ पाएगा आंसर में भी। वरना आप ज्यादा बिस्किट बिस्किट लिख दोगे, फिर आप पार्ले जी का वो भी लिख दोगे, न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है कितना ग्लूकोज है, कितना, हम्म। तो वो भी नहीं चाहिए। वी हाँ हैव टू बी जी। स्मार्ट। डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद एनी ऑफ द आइडियाज, वी हैव टू बी ब्रॉड। हाँ, औशिक। सर, अ, ये क्वेश्चन से देख के लगता है कि सबने सेम अटेम्प्ट किया है अधिकतर। तो इसमें हाँ। चैलेंज है कि आप कैसे थोड़ा अनकन्वेंशनल चीज को कैसे आप पुट अप करें। तो दो हम्म। एरियाज होता है। जैसे पहला तो आपके डेटा या फैक्ट के हिसाब से आप कर रहे हो, तो सबके आईसीडीएस लिखा, सबने आईसीडीएस पोर्शन सब में लिखा। तो डेटा पे तो नहीं लड़ सकते क्योंकि सबका सिमिलर ही रहेगा। तो एक जगह जहां आप फोकस कर सकते हैं, जो मैं फोकस करूंगा, वो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हम्म। अनकन्वेंशनल होना चाहिए इसमें, जो मैं डिफरेंट होना चाहिए बाकी जो लिख रहा हूँ। तो ये हम्म। मेरे। आई थिंक गुड पॉइंट। क्योंकि क्रिटिकल रोल कह रहा है वो, तो क्रिटिकल रोल से ही आप फटाफट अपने एंटीने को हाई कर लो कि क्रिटिकल रोल तो बहुत है भाई। आप ये भी कह सकते हो कि जो स्टेट का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आई मीन टू से ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, या स्टेट का जो हेल्थ इवन बजट है, उसको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है ये। हर स्टेट के पास हेल्थ के लिए या प्राइमरी एजुकेशन के लिए फंडिंग इतनी नहीं है, या इंटीरियर्स में कैसे सरकार अभी कर रही है गवर्नमेंट। इसीलिए इसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी लेके आ सकते थे, या इसमें मतलब आप एक इंडिया का पूरा जो, क्योंकि सारे स्टेट्स डिफरेंट हैं बेसिकली। कहीं पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स दे हैव बीन वेरी मच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। आप यहां पर लेके आ सकते थे तमिलनाडु का प्राइमरी सेक्टर का, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर का मॉडल है, तमिलनाडु हेल्थ मॉडल, वहां इसीलिए अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाए। लेकिन आई थिंक द सैंपल आंसर वाज पुटिंग, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर वाज आल्सो वेल एड्रेस। तो बस स्ट्रक्चर थोड़ा होना चाहिए। हैंड राइटिंग डू मैटर, बट हैंड राइटिंग इज नॉट द प्राइमरी थिंग, designing is not the primary thing, but the question is that you have to be smart and prepared for bringing something which majority of people cannot bring. So thank you very much, and we'll speak in our next interaction. Wishing all of you all the best.